नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट हर बार की तरह अगेन कह रही हूँ, रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो पार्टनर की तरफ पे अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एचडी मैसेज क्या है एरीज आपके लिए। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So beautiful energies. चलिए देखते हैं क्या है टेक के अनुसार, कौन किसको ये बातें कहना चाहते हैं, कौन ये चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले आपकी एनर्जीज एरीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एरीज। मेष राशि। मेष राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। एरीज आपकी सिचुएशन थोड़ी सी मुझे फ्रीजिंग वाली दिख रही है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, थोड़े से ठंडे पड़ गए हो, कुछ चीजें हैं जो आपसे गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने। एंड उन सब चीजों को ना आप अपनी लाइफ पे बहुत ज्यादा हावी होने दे रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हो आप। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हम्म वैसे तो किसी की सुनते नहीं हो, काफी ज्यादा आप भी जिद्दी हो एंड हार्ड वर्क करने वाले इंसान हो, बट कभी कभी ना परिस्थिति के हाथों लोग मजबूर हो जाते हैं, वो चीजें दिख रही हैं। एंड आप खुद को बहुत ही सख्त करके रखे हो औरों के आगे, किसी के आगे ना तो कोई सीन है, ना ही कुछ ज्यादा बोलते हो, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को, लेकिन दिल में कहूँ ना कई चीजें हलचल चल रही हैं। बट अब आप वो इंसान हो कि एक फेजेस से निकल कर अब आगे अपने लिए ज्यादा सोच रहे हो, आप अपनी सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा हो, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ चीजें सोचने की क्षमता आपकी फिलहाल बहुत ज्यादा इंक्रीज। जो चीजें आपको पहले बहुत ज्यादा ट्रिगर करती थी, अब उस सब चीजों को लेके आप ना बिल्कुल हटना चाह रहे हो, तो वो एक एनर्जीज दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग वाली फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। एंड या जगह परिवर्तन शॉर्ट टाइम के लिए बदलना चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की मतलब पुरानी कुछ चीजों को लेट गो करके ना आगे लाइफ में बढ़ने की चाहत दिखती है। दिमाग में बहुत चीजें रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब अंदर ही अंदर अगर कहूँ तो बहुत चीजें हैं जो दबी हुई हैं, बट जबां पे बोलने की नहीं दिख रही हैं कि। और आप किसी के आगे ना आप कोई बेग भी नहीं होना करना चाहते हो, ना अपनी सिचुएशंस को बहुत ज्यादा शेयर करना चाहते हो, तो वो कहूंगी आपके एनर्जीज में दिख रही है। कुछ चीजें हैं जो बंधन आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। एंड एट अ टाइम अगर कहूँ, एक्शंस वाइज अगर कहूँ ना, जिस तरफ आपका बढ़ने का दो दो चीजें एट अ टाइम है, या तो ये या तो ये, कुछ चीजें हैं जो आपको सफर करा रही हैं, बट आपका दिमाग कह रहा है कि आई हैव टू चूज समवन। आप किसी की तरफ कुछ चीजें बढ़ने की तो है। कुछ लोगों के लिए करियर या रिलेशनशिप में जगलिंग हो सकती है, फाइनेंशियली कुछ चीजें क्राइसिस में हो सकती है। आपको हो सकता है कि फाइनेंशियली भी कुछ टाइम के पहले हो सकता है कुछ लॉसेस लगी थी, बट उससे ओवरकम करने के लिए आपको लग रहा है कि मेरे को फोकस करना होगा, तो वो भी कुछ लोगों का दिख रहा है। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो एनर्जीज में मुझे रिस्ट्रिक्शंस दिखती है। आप अपने पर्सन से या तो खुलकर वो बातें नहीं कह पा रहे हो जो आपके मन में दबी हुई हैं, तो दबा कर काफी चीजें या गलतियां हुई हैं तो उसको भी अब आप सुधारना भी चाहते हो, बट एग्जैक्ट जो करने का क्या है ना, वो चीजों में आप थोड़ा सा पॉज्ड हो जा रहे हो या फ्रीज हो जा रहे हो। तभी कहूँ कि सिचुएशन में मुझे फ्रीजिंग फेजेस ज्यादा दिख रही है। बीते एक दिन पहले भी अगर कहूँ या एक हफ्ते के अंतराल में कहूँ, तो आप मुझे ज्यादा एक्टिव दिखे। अभी की सिचुएशन से, अभी की एनर्जी से ज्यादा अगर कहूँ, तो बीते एक हफ्ते पहले या विद इन मंथ्स में भी कह सकते हैं कुछ लोग, बट डेज या मंथ, डेज या वीक्स में अगर कहूँ, तो ये एनर्जी ज्यादा रिलेट होंगी कि आपने एक डिसीजन लेके ना कुछ किया।
इनिशिएट लिए, तो आप मुझे ज़्यादा एक्टिव बीते दिनों लगे थे, लेकिन अभी थोड़ा फिर से फ्रीज़ हो गए हो, फिर से कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी खटक रही है, वो आपकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं। आपकी अगर कहूँ तो आने वाले समय की वेटिंग एनर्जीज़ में हो आप। कि मेरे को ये चीज़ें आ जाएँगी खुद ब खुद, है ना? मैं भी इस तरह से चलूँ तो शायद वो चीज़ें कनेक्शंस हो जाएँगी। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो खुद को कंट्रोल देखो, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो आप मुझे ज़्यादा रीच आउट करते हुए नहीं दिख रहे हो। आपका मन आमना-सामना करने का ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कि फेस टू फेस हो, कम्युनिकेशंस हो। और जो लोग अगर साथ में भी रहते हैं तो कहूँगी जो जिन लोगों का साथ का कनेक्शन है, साथ में ले तो एक अपना टाइम निकालना चाह रहे हो, कुछ एक्शंस हैं जो करना चाह रहे हो एंड वो शायद बात भी उनको रिवील हो, आपके पर्सन को वो चीज़ें दिख रही हैं। करियर वाइज़ भी चाह रही हूँ कि कहीं से एक बड़ा अमाउंट फाइनेंशियल कुछ चीज़ें अच्छी हों, बिकॉज़ हो सकता है कुछ लोगों का फाइनेंशियल सिचुएशन भी अप एंड डाउन चल रहा हो, वो चीज़ें भी मैं कहूँगी। तो आप मुझे थोड़ी-सी फ्रीज़िंग कहूँगी आपकी एनर्जीज़ दिख रही है। देखो ये तो आपकी है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। देखो दिल तो कह रहा है कि सख्त करो चीज़ों को, है ना? बिल्कुल हार्ड रहो, कर भी रहे हो, लेकिन दिमाग फिर भी कहते हैं ना कई चीज़ों को सोचते हुए पज़ल्ड हो जा रहा है। देखती हूँ आपके पार्टनर की एग्ज़ैक्टली क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड अगर आप अगर डिस्टेंस में रहते हो पर्सन से तो कहूँगी मिसिंग एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा है, पर्सन को मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, याद भी ज़्यादा कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? ओह माय गॉड! ये तो अगर कहूँ तो एक लव ऑफर, एक कुछ चीज़ें देखो आपके पर्सन के सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी-सी दिख रही है कि ये थोड़ी-सी मेडिटेशंस या थोड़ा रिलैक्स होने के लिए थोड़ी-सी आइसोलेशन फेजेज़ में ये ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, खुद को थोड़ा-सा आइसोलेट करके रखे हुए हैं कुछ चीज़ों में। एंड उम, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। इनका कोई गुरु, इनका कोई मेंटर, इनका या कोई घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है उनसे ये बहुत ज़्यादा फ़िलहाल अगर कहूँ तो जुड़े हुए दिख रहे हैं, है ना? एक दिख रहे हैं चीज़ें। देखो अगर डिस्टेंस में आपको कुछ चीज़ें अगर रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो ये आपका इंतज़ार ज़रूर कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कॉल का करते हुए भी दिख रहे हैं, मिस भी करते हैं बट ये कंट्रोल्ड एनर्जीज़ में है या जिनसे भी ये जुड़े हैं, उनकी तरफ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। बट देयर इज़ समथिंग कि फीलिंग्स तो है। अगर देखो अप एंड डाउन्स रिलेशनशिप में जिनका अगर चल रहा है, जैसे कि आपके दिखे तो ये इंसान रिकन्सिलिएशंस, हीलिंग पॉइंट चाहते हैं या कुछ चीज़ें चाहते हैं कि आप खुलकर कन्फेस करो या कुछ चीज़ें कहो, वो इनकी सोच में तो दिखती हैं। मतलब एक कि कुछ कहने से क्या रिज़ॉल्व होगा क्या चीज़ें तो बट ये अगर कहूँ तो फ़िलहाल मुझे डिवाइन वर्क में ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब स्पिरिचुअल वर्क में या कुछ तो है जो रिबर्थ ये भी करना चाहते हैं बट आपको लेके अगर सोच में कहूँ तो मुझे अच्छी सोच दिख रही है। बट ये इंसान भी थोड़े ज़िद्दी हैं। देखो आप दोनों की एक स्वभाव बहुत अच्छी है। अगर आप केयरिंग स्वभाव के दिखते हो बट इनकी भी एनर्जीज़ में केयरिंग ये आपके लिए केयर करते ज़रूर हैं बट जताना सबका अलग-अलग वे होता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बोल कर ही लोग करें। वो चीज़ें इनकी दिखती हैं। बट ही और शी हो सकता है काफ़ी अच्छे एक ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, पढ़े-लिखे हों, तो जो भी हैं, इनकी एनर्जीज़ में दिखता है कि कुछ रीबर्थ करना ज़रूर चाहते हैं, बट आप कुछ करो, है ना? इनका कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है, ये भी कुछ चीज़ों को लेके वेट ही कर रहे हैं। हाँ, बीते में कह रही हूँ ना, बीते कुछ टाइम में इनकी अगर कहूँ तो हो सकता है कि एक साल भर की अगर अंतराल की मैं अगर इनकी ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो इनको कुछ अच्छे मनी वाइज़ हो सकता है कुछ प्रॉफिट्स या कुछ वेटिंग इनकी रही हैं। करियर वाइज़ कुछ अबंडेंस कनेक्ट हुआ है, हो सकता है इन्होंने कोई जॉब वगैरह स्विच की है या कोई प्रमोशंस वगैरह इनका पास्ट में रहा हो। बट अभी अगर कहूँ तो ये थोड़े से कहना ज़रूर चाहते हैं कि कितना मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, तो एक अच्छे कनेक्शंस बना के रखना चाहते हैं। एंड देखो जिनके भी अगर आप इनके साथ में रहते हैं ना, तो इनके तरफ से कुछ भी आपको मेजर देखने को, सुनने को नहीं मिल रहा है। ये जितना आपके लिए केयर कर सकते हैं, वो करते हुए दिख रहे हैं, जो लोग साथ में रहते हैं। पता नहीं आप किस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बट इनकी एनर्जीज़ में मुझे पॉजिटिवनेस आपको लेके हो रही है। हाँ, हो सकता है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ये बनाते हैं, जिस वे में बोलते हैं, वो कुछ चीज़ें आपको नहीं रेस्ट्रिक्ट करती है, बात नहीं करनी है, लेकिन स्टिल इनकी सोच आपके लिए, आपके प्रति, घर परिवार के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी इनकी एक अच्छी सोच दिखती है। फ्यूचर्स के नाम पे ये भी सोचते हैं तो हो सकता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ शायद कुछ चीज़ें नेगेटिव ना हो जाए, तो थोड़ी बहुत डर भी है, भले ये बोले ना बोले, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड
इनको लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीना काफ़ी पसंद है, तो ये चीज़ों में इनकी ध्यान भी दिख रही है कि जितना अर्निंग करते हैं उस हिसाब से ये खर्च भी करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा-सा फ़िलहाल अगर कहूँ तो थोड़ा-सा खर्च की संभावनाएँ इनकी इंक्रीज़ हुई हैं या करते हुए दिख रहे हैं, चाहे ना चाहें करते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो घर परिवार के लिए हो, बच्चों के लिए हो, लेकिन इनको करना है या खुद के लिए भी कहूँगी। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आपकी तरफ में आउटकम एनर्जीज़ क्या है? सो ब्यूटीफुल काश देयर इज देखो ओवरऑल में कह रहे हैं कि यूनिवर्स की भाई थोड़ा पॉजिटिव रहो कुछ चीजें अगर बड़ी अगर संभावनाएं कुछ मनी वाइज खर्च की संभावना इंक्रीज हुई या कुछ भी पड़ाव है वो चीजें रिकवर हो जाएंगे है ना कभी कभी उस हिसाब से भी इंसान को ढलना चाहिए यूज टू होनी चाहिए चीजें वो कहूंगी दिख रही हैं या कम्युनिकेशन आप अगर रीच आउट करके कर सकते हो तो आप ही करो कुछ चीजें है ना कम्युनिकेट करो सही ढंग से एंड इधर देखते हैं क्या है पता नहीं क्यों आपकी ना मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो ट्रैवलिंग वाली वाइब्स ज़्यादा आ रही है। या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या नियरेस्ट बाय में करते हुए दिख रहे हो या कुछ प्लान्स हैं आपकी कि ट्रैवल करके कुछ करूँ, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स इनकी भावनाएँ, इनकी इमोशन, इनका केयर आपके लिए है ज़रूर। अब आपको थोड़ा फेक लगे या जैसा भी लगे बट इनके हिसाब से वो जेन्युइन है। तो ये इमोशंस, फीलिंग्स इनके मन में दिख तो ज़रूर रही है, ओवरऑल में ये दिख रहा है। लव एंड कम्युनिकेशन जितनी हद तक सबके अपने-अपने वे में कम्युनिकेट करने की होती है, तो क्योंकि इनका जिस हिसाब से इनका है करने का ढंग, वो चीज़ें ये करना ज़रूर चाहते हैं। थोड़ी बहुत अलाउबल कम्युनिकेशंस की भी चाहत है बट आप अप्रोच करो तो ये थोड़ी बहुत करेंगे। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आने वाले समय में भी अगर कहूँ ना तो आप बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा तालमेल में रहोगे, फ्रेंड सर्किल हो या जो भी हो या कामों की वज़ह से, तो बाहरी लोगों की प्रेज़ेंस मुझे ज़्यादा दिख रही है आने वाले समय में। बट रिलेशनशिप पे खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड करते हुए दिख रहे हो, बोलूँ, ना बोलूँ, तो हेजिटेशंस आपकी एनर्जीज़ में रहेगी कुछ चीज़ों को लेके। हो सकता है पर्सन को कहने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो, तो दिख रही हैं या कनेक्ट करने में भी इनको कुछ हद तक आपको क प्रॉब्लम हो, तो ओवरथिंकिंग भी करोगे एंड खुद के ही बंधन के दायरे में बंधे हुए दिख रहे हो। इधर देखती हूँ क्या है। या जिनके भी केसेस में अगर 2-2 रिलेशनशिप में है, तो दोनों में ही आने वाले समय में भी आपकी जगलिंग फेजेस रहेगी, जिनका अगर ऐसा है तो। सो ब्यूटीफुल काश ही और शी इज वेटिंग फॉर यू आने वाले समय में भी दिखता है कि ये काफी मैच्योरिटी से सोचते हुए दिख रहे हैं ये अपने घर परिवार के लिए ज्यादा अवेलेबल दिख रहे हैं आपके पार्टनर जितने आप बाहरी लोगों के साथ में दिख रहे हो उतनी हद तक अगर कहूँ आने वाले समय में ये घर परिवार के लिए ज्यादा दिखते हुए दिख रहे हैं हाँ इमोशंस आप दोनों की कंट्रोल्ड दिख रही हैं लवेबल कम्युनिकेशंस में चाहत भले हो लेकिन करते हुए नहीं दिख रहे हो एक दूसरे को इग्नोर भी हो सकता है करो बट ओवर थिंकिंग में ये आपके लिए पॉजिटिव सोच रख रहे हैं चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो मैं कह रही हूँ ना ये जिनसे भी ये एनर्जीज अगर रिलेट कर रही हैं तो ये टाइम में कहूँगी थोड़ी टाइम हो सकता है और ज्यादा लगे कुछ ग्रो होने में बिकॉज आप दोनों उसमें कम्युनिकेशन ही नहीं करते हुए दिख रहे हो एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें हाइप को प्रेस करना ना भूलें बट अगेन कहूंगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें डायरेक्ट कॉल ना करें एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें अभी के लिए इतना ही जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में थैंक यू स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी